हेलो दोस्तों, स्टडी अब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एग्ज़ाम जो हुआ है 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट 11:30 बजे। तो देखते हैं आज का कैसा था पेपर, एग्ज़ाम लेवल क्या था, किस तरह का था, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एक आइडिया ले लेते हैं अप्रॉक्स, ताकि हम लोग आगे का तैयारी के लिए आगे बढ़ सकें, इंटरव्यू वगैरह के लिए सोचें या ना सोचें। देखते हैं क्या था आज का लेवल और कितना कितना अच्छा गुड अटैम्प्ट होगा। जो जो कैंडिडेट अगर कितना इतना अटैम्प्ट करके आए हैं तो उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो देख लेते हैं आज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो ये पूरी तरह से जैसा मैंने बोला था कि आरआरबी पीओ प्री लेवल के आसपास ही होगा, और जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही आज का पेपर आया था। एकदम आरआरबी पीओ प्री लेवल के आसपास ही पेपर था, जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। ठीक है, सभी पजल्स वगैरह जो भी थे वो भी उसी लेवल का था जो आरआरबी पीओ प्री में आता है। डीआई का लेवल भी वैसा ही था। ठीक है, कुछ कैसलेट थे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, बट लेंदी कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन बन जा रहा था, मगर कभी कभी वो फंसा भी दे रहा था। ठीक है, तो और इंग्लिश का लेवल बताएं तो इंग्लिश भी डुएबल था। इंग्लिश में एरर का क्वेश्चन बहुत इजी था, पैसेज भी इजी था। ठीक है, तो एक चलिए देखते हैं एक एक सब्जेक्ट पे कैसा कैसा लेवल था। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग में जो पजल का था, पजल बिल्कुल ही इजी था। पहला आपको आया हुआ था, डे मंथ का दिया हुआ था। ठीक है, वेरिएबल के साथ दिया हुआ था। कुछ लोग कुछ लाइक करते हैं अलग अलग, जैसे किसी को मूवी पसंद है, किसी को बुक पसंद है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, डेट और मंथ बेस्ड था। फिर एक सर्कुलर था, इन आउट आउट वाला, जिसमें इन ज़्यादा बैठा हुआ था। इन का आया था 6 और आउट का आया था 2, मतलब इनर में देख रहा था 6 लोग और आउटर में देख रहा था 2 लोग। फिर एक अनसर्टेन पजल था दोस्तों, अनसर्टेन पजल जिसमें 16 लोग बैठे हुए थे। ठीक है दोस्तों, फिर पैरेलल बेस भी था दोस्तों, जिसमें 14 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 7 नॉर्थ, 7 साउथ देख रहे थे। ठीक है, तो ये 4 पजल थे दोस्तों। ठीक है, जो 20 मार्क्स के आए थे। ठीक है, और चारों पजल बिल्कुल डुएबल थे। ठीक है, बिल्कुल डुएबल, बिना फंसे हुए आप बना सकते थे। फिर इनपुट आउटपुट आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनपुट आउटपुट था कि उसमें थोड़ा लेंदी था, मगर जिन्होंने टाइम दिया होगा वो बन गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था। ठीक है, उसके बाद आपको डीएस का भी क्वेश्चन था, डाटा सफिशिएंसी का। फिर कोर्स ऑफ एक्शन का था, एजम्पशन का था। ठीक है, ये सब मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन था। मगर क्वेश्चन तो करने वाला था दोस्तों, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था बाकी सब के लिए, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन 30 मिनट में बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो जिनका भी अगर कह सकते हैं कि 30 से 35 अगर है तो रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट माना जाएगा आज का पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आप अप्रोक्स 40 तक बना सकते थे, बिना अगर नहीं अटकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसमें डीआई जो आया था, इसमें डीआई एक सर्कुलर था। उसके बाद एक लाइन ग्राफ था जिसमें पार्क का दिया हुआ था। ठीक है, और दोस्तों एक 2 कैसलेट था। कैसलेट थोड़ा सा फंसाने वाला था। ठीक है, कैसलेट थोड़ा सा फंसाने वाला था, और अर्थमेटिक बिल्कुल थोड़ा इजी टाइप का था। ठीक है, बनने वाला था, मगर अगर कैसलेट में टाइम अगर चला गया तो फिर अर्थमेटिक नहीं बन पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो आपको, और इसमें आपका इनइक्वालिटी था बिल्कुल इजी। रॉन्ग नंबर सीरीज था दोस्तों, रॉन्ग नंबर पूछा था इसमें। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ये सब बिल्कुल इजी था, बट रॉन्ग नंबर सीरीज में एक आध क्वेश्चन फंस रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल इसीलिए कह रहा हूँ कि मैथ में ओवरऑल 35 से 40 के आसपास जो भी बनाए हैं वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश इंग्लिश में जो भी आया था
वो भी IBPS PO प्री लेवल का ही आया था, उससे ज़्यादा इजी भी नहीं और ना ही ज़्यादा हार्ड। ठीक है दोस्तों, जिसमें RC आपको पूछा था। RC जो था दोस्तों जापान का एक सिटी था। ठीक है, जापान का एक सिटी था, उसमें बर्थ रेट को लेकर था कि वहाँ के पॉपुलेशन कम को बढ़ाना कैसे, उसमें सरकार क्या मेजरमेंट ले रहा है, कैसे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ के पिछले कुछ दशक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था इससे। तो ये RC बिल्कुल इजी था दोस्तों, बहुत अच्छा तो RC था और सिंपल था। ठीक है, उसके बाद जो फिलर्स था वो भी इजी था, डुएबल। फिर आपको क्लोज टेस्ट था, बिल्कुल इजी। उसके बाद दोस्तों आपको कॉलम बेस्ड कॉलम मैचिंग था। ठीक है, उसके बाद ओल्ड वाला आपको अरेंजमेंट था। ठीक है, और वर्ड स्वैप भी था दोस्तों, ये भी इजी था। कुछ फ्रेज के भी क्वेश्चन था रिप्लेस करने वाला। तो ओवरऑल इंग्लिश में भी कह सकते हैं एक इजी पेपर था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनका इंग्लिश अच्छा है वो आराम से 35 इसमें अटैम्प्ट तो कर सकते हैं 40, बट 35 नंबर तक, 30 से 35 तक ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर 35 के आसपास आपका भी नंबर आ रहा है तो समझिए आप श्योर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से GA का बात करते हैं। तो GA में दोस्तों ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन फाइनेंशियल भी था। ठीक है, फाइनेंशियल भी था जो, और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से मिलता जुलता क्वेश्चन था। जनवरी का कुछ करंट अफेयर्स था, कुछ आपको पिछले साल जनवरी का भी कुछ क्वेश्चन देखा गया था, कुछ अप्रैल का भी क्वेश्चन देखा गया। तो GA ओवरऑल कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, इजी तो नहीं कहेंगे ना ही ज़्यादा हाई। तो 20 तक GA में कह सकते हैं 15 से 20 मार्क्स का गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। जो श्योर शॉट 15 से 20 मार्क्स जिसका भी आ रहा होगा समझिए अच्छा है। ठीक है, और कंप्यूटर की तो बात कहें तो बहुत इजी था दोस्तों। कंप्यूटर में आराम से आप 20 में से कर सकते हैं 18 से 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही पेपर था दोस्तों, जो कि काफ़ी इजी था, मॉडरेट कह सकते हैं एक तरह से। तो पिछले बार जितना कटअप गया था उसी के आसपास इस बार भी कटअप रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा ना उससे कम ना ज़्यादा हाई जाने वाला। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करता है दोस्तों। तो कह सकते हैं टोटल अप्रोक्स कह सकते हैं रीजनिंग में 35 मान लीजिए, मैथ में 40 मान लीजिए, इंग्लिश में 35, GA में 15, कंप्यूटर मान लीजिए 15 ही। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है 140। अगर आपका 140 एक्यूरेसी के साथ मतलब आ रहा है, आप अपना देख लीजिएगा, अगर 140 के आसपास आ रहा है या 135 भी आ रहा है तो समझिए आप इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आएगा। ठीक है, इससे आराम से तैयारी कर सकते हैं आप। यही था आज का यही था आज का ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल दोस्तों। तो आप इसे देख करके आप अपना इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपना मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ है, कितना मतलब आ सकता है। जिसको भी कन्फ्यूज़न होगा, सिर्फ GA में कन्फ्यूज़न होगा, मैथ रीजनिंग में तो क्लियर रहता ही दोस्तों कि जितना भी मैथ अगर बनाया तो भाई मैथ में गलत होगा नहीं, रीजनिंग में गलत होगा नहीं। अगर गलत भी होता है तो एक दो नंबर से इस पे ले सकते हैं। रीजनिंग में तो जल्दी गलती होता नहीं है। अगर कोई DS वगैरह बनाए होंगे या कोर्स ऑफ एक्शन ये सब बनाए होंगे तब हो सकता है, वरना अगर कोई भी बनाया होगा तो वो तो पूरा पूरा मतलब काउंट करेगा। 30 मान लीजिए, 35 इसका मान लीजिए पूरा पूरा, 65। इंग्लिश में अगर जिनका उतना अच्छा नहीं है तो इतना मानिए 95, कंप्यूटर में 15 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है 110। ठीक है, और अगर 20 नंबर आपका GA में आ रहा है, ठीक है, तो आराम से आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिए दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा आराम से। इतना अगर आपका आ रहा है इंग्लिश में 30 और ये दोनों मिलाकर 65। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग मैथ में ज़्यादा कर लिए, कुछ लोग रीजनिंग में ज़्यादा कर लिए, इससे ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। 750 लोगों का इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओवरऑल 750, और साथ ही साथ इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। तो कुछ लोग सेक्शनल कट ऑफ अगर नहीं पार कर पाएंगे तो वो छट जाएंगे, भले ओवरऑल बहुत नंबर ले आएंगे लेकिन कुछ ना कुछ छट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि रीजनिंग में मैंने 45 कर लिया
या 40 कर लिया या 42 कर लिया, तो भाई उन्होंने टाइम ज़्यादा दे दिया होगा। मैथ में अगर ज़्यादा कर लिए तो मैथ में भी टाइम दे, लेकिन ओवरऑल पेपर इतना ही अटैम्प्ट करना था दोस्तों, इतना में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करता है, क्योंकि जीए में अगर आपका 20 आ रहा है तो मैनेज हो जाएगा, इंग्लिश में अगर आपका 30 आ रहा है तो समझिए आपका काम बन गया, ठीक है। और कंप्यूटर 15, इतना तो अगर आ रहा है तो समझिए आपका इंटरव्यू में चांसेस बनेगा। तो आप अपना अभी से ही इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं बिना रुके, ठीक है दोस्तों। एक और वीडियो आएगा जिसमें सेल्फ गिवन एनालिसिस होगा दोस्तों, वो बाद में मैं बनाऊंगा। अभी मुझे काम है कुछ, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और भी अच्छा अच्छा वीडियो अभी मिलेगा आपको, जो भी जीए वगैरह के लिए भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे आता है और उसका अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस पे फॉलो कर सकते हैं, विशाल सर 0, ठीक है। इस पे सभी नोट्स पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।